पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इसके बेनिफिशरी होंगे और किस हद तक लोग जो हैं इस फैसले से फ़ायदा उठा रहे हैं? ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे पब्लिक रिलीफ मिलेगा और सबसे पहले इसको हमने अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करवाया। क्या वजह थी कि जिसमें दो मुख्तलिफ टैरिफ जो हैं उनको अप्लाई किया जा रहा था और जो डेली वेजर्स हैं या एडहॉक बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उनको क्यों सैलरी सवर नहीं किया जाता था? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो सैलरी को डिफाइन किया गया है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि सैलरी इंक्लूड्स सैलरी, पे एंड वेजेस। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है किसी केस को सैलरी की कैटेगरी में फॉल करने के लिए, और वो कंडीशन है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो। जो अकाउंटेंट जनरल हैं वो उनका इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाए? हमने अपने फैसलों में ये साबित किया है कि ये नाजायज़ टैक्स काटा जा रहा है, इसकी पूरे मुल्क में इसको अप्रिशिएट किया गया। उनसे जो टैक्स डिडक्शन हो रही है वो सैलरी की मद में होनी चाहिए और वो जो बेसिक एग्जाम्पशन 6 लाख रुपए की है उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि पहली चीज़ है कि अगर कोई केस सैलरी की डेफिनेशन में फॉल करता है, ठीक है, तो उसके पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी अमाउंट ली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FTO TV। हमारे यहाँ पे बाज़ नॉर्मलीज ऐसी होती हैं जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट को होता है लेकिन आम आदमी उस पर बहुत सफ़र कर रहा होता है। रिसेंटली एक केस फेडरल टैक्स ombudsman के पास ऐसा आया जिसमें ये कहा गया कि जो डेली वेजर हैं उनकी तनख्वाह से जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें एक डिस्पैरिटी नज़र आ रही है और 17.5% के करीब विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जाता है और उनको कंसिडर ये किया जाता है कि दे आर नॉट सैलरीड, दे आर द डेली वेजर, दे आर एडहॉक, और जो डिडक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सैलरीड पीपल। फेडरल टैक्स ombudsman डॉक्टर आसिफ मुजाज साहब ने इसका नोटिस लिया और बड़ा ज़बरदस्त एक लैंडमार्क डिसीजन ये दिया कि ये लोग वही हैं जिनको अंडर सेक्शन 149 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ट्रीट किया जाए और इनकी डिडक्शन वही होनी चाहिए जो सैलरीड लोगों की है, और इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान के लाखों लोगों को हुआ और होने वाला है। इसकी डिटेल कि इसकी इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे है, ऑर्डर्स की डिटेल क्या है, इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो एडवाइज़र और ऑनरेबल फेडरल टैक्स ombudsman मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आई स्टार्ट विद तनवीर मलिक साहब। तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मुझे समझाएं कि ये एनॉमली थी क्या, क्या वजह थी कि जिसमें दो मुख्तलिफ टैरिफ जो हैं उनको अप्लाई किया जा रहा था और जो डेली वेजर्स हैं या एडहॉक बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उनको क्यों सैलरी सवर नहीं किया जाता था? थैंक यू वेरी मच। जो बुनियादी तौर पे जो चीज़ FTO साहब के सामने लाई गई वो इशू ये था कि जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एम्प्लॉईज़ हैं, यहाँ हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में बल्कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में जो एम्प्लॉईज़ हैं उनको सैलरी केसेस के बजाय इरोनियसली उनको सर्विसेज के केसेस ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, और सर्विसेज में अगर वो फाइलर हैं तो 10% रेट लगाया जा रहा था और अगर नॉन फाइलर हैं तो 20% तक रेट लगाया जा रहा था। हालांकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो सैलरी को डिफाइन किया गया है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि सैलरी इंक्लूड्स सैलरी, पे एंड वेजेस। इट मींस कि अगर सैलरी पे हो, वेजेस पे हो, रेम्यूनरेशन हो, अलाउंसेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है किसी केस को सैलरी की कैटेगरी में फॉल करने के लिए, और वो कंडीशन है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो पेमेंट हो रही है इट मस्ट बी इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट। दीज आर द टू कंडीशंस कि पेयर और पे की जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या मास्टर सर्वेंट की है, और जो नेचर ऑफ पेमेंट है इट इज़ इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और कोई शर्त इस पे नहीं रखता कि और कोई फर्दर कंडीशन हो कि जो उसको क्वालिफाई करे या डिसक्वालीफाई करे। लेकिन फील्ड में ये हो रहा था कि फील्ड में जो रेगुलर एम्प्लॉईज़ हैं उनको छोड़ के जो एडहॉक एम्प्लॉईज़ हैं, जो टेम्परेरी एम्प्लॉईज़ हैं, जो डेली वेजेस पे एम्प्लॉईज़ रखे जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉईज़ हैं, उन सब को
दे आर बीइंग ट्रीटेड एज केसेस ऑफ सर्विसेज। अब उसका जो उनको नुकसान है, एक तो ये है कि सर्विसेज में एक फ्लैट रेट है, ठीक है, वेर एज सैलरी में स्लैब्स हैं। मसलन सैलरी में पहले 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन सर्विसेज में अगर आप 10 रुपए भी पे करें तो टैक्स कटेगा। वेरी ट्रू। तो ये इतनी बड़ी बेसिक जो हार्डशिप है वो ये है कि उस बंदे को जो बेसिक एग्जाम्पशन लॉ दे रहा है आप उसे डिनाई कर रहे हैं। लॉ उसे स्लैब्स में ग्रेजुअली उसका रेट बढ़ाता है, आप फ्लैट रेट लगा रहे हैं। लॉ उसका रेट थोड़ा लगाता है, आप उसका रेट मैक्सिमम लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब तनुज साहब मुझे ये समझाएं कि जो हमारे डेली वेजर्स हैं, एडहॉक बेसिस पे जो लोग हैं, जब हमने उनको ये रिलीफ दिया तो अब वो किस तरीके से अपना कैलकुलेट करेंगे कि एक शख्स जो है वो 3 महीने काम करता है और 3 महीने में उसकी क्यूमुलेटिव सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए है, तो बाई द एंड ऑफ द ईयर उसको देखना पड़ेगा कि क्या उस 6 लाख की स्लैब को वो क्वालिफाई करते हैं या उसकी डिडक्शन का फार्मूला अब क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है कि पहली चीज़ है कि अगर कोई केस सैलरी की डेफिनेशन में फॉल करता है, ठीक है, तो उसके पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी अमाउंट ली जाएगी। जो एम्प्लॉयर है जो पे कर रहा है वो पे करते हुए देख रहा होता है कि किस वक्त ही विल बी क्रॉसिंग ₹600,000। तो टिल द टाइम ही डज नॉट क्रॉस 100,000 तो देयर विल बी नो टैक्स। बट व्हेन ही क्रॉसेस द लिमिट तो फिर जो जिस स्लैब में वो फॉल करेगा उस हिसाब से उसे डिडक्शन कर लेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बेसिक चीज़ क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉई है उसके फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने काम करे, 6 महीने काम करे, 8 महीने काम करे या 9 महीने काम करे, लॉ इस पे उसको डिबार नहीं करता कि आपने इतने महीने काम क्यों किया। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आपकी जेहन में रखें, आपके जेहन में 2 चीज़ होनी चाहिए, रिलेशनशिप की नेचर क्या है, ठीक है, और जो पेमेंट हो रही है वो उसकी अमाउंट कितनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माजिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं माजिद कुरैशी साहब से फर्दर इसके बारे में जानना चाहूँगा। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमने ये कहा शुरू में कि इसके बेनिफिशरी जो हैं वो लाखों लोग हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट के ऑर्डर्स हैं FBI उसको किस स्पिरिट में ले रहे हैं, और जो अकाउंटेंट जनरल हैं वो उनका इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाए? जी, ये केस जो है इसमें FTO साहब का ऑर्डर जो है ये फरवरी में इशू हुआ, और चूँकि हम इसको बहुत एक्टिवली परसू कर रहे थे तो FBR ने इसको मार्च में पार्टली इम्प्लीमेंट कर दिया। जब आप पार्टली कहते हैं तो इसका क्या पार्टली का मतलब ये कि इसमें जो 3 डायरेक्शंस थी उनमें से 2 को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और FBR के पॉलिसी विंग ने ये इंस्ट्रक्शंस भेजी FBR के ऑपरेशन विंग को कि इसको पूरी फील्ड में पाकिस्तान में जितने उनके फील्ड फार्मेशंस हैं उनको ये भेजें इंस्ट्रक्शंस के साथ कि जो लो पेड एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जो टैक्स डिडक्शन हो रही है वो सैलरी की मद में होनी चाहिए, और वो जो बेसिक एग्जाम्पशन 6 लाख रुपए की है उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। ठीक है। अभी तक तो ये हो रहा था कि चूँकि वो डेली वेजर्स थे और उनको वो कैटेगराइज कर रहे थे सर्विसेज में, तो उनको वो बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। ठीक है। अब मुझे अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिट शो की और उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन एंड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो उनके बारे में बताएं कि उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है। जी, उसमें ये हुआ कि अगेन ऑन द एक्टिव परसुएशन ऑफ द FTO ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसको इम्प्लीमेंट किया। हमारे FTO साहब जो थे उन्होंने पर्सनली उनको कांटेक्ट किया और उसको इंस्ट्रक्शंस उनकी इशू हुई, और उनका भी मार्च के महीने में इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। और जो लो पेड एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर वो टैक्स डिडक्शन, जो एक्सेसिव टैक्स डिडक्शन हो रही थी, वो रुक गई है। ठीक है। अब जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के बाकी ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, उनको भी इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, और बहुत जल्दी विद इन दिस मंथ अप्रैल में ही वहाँ से भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह शुरू हो। ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि हमारे यहाँ पे जब इस तरह का कोई ज़बरदस्त डिसीजन आता है तो लोग उसको रेट्रोस्पेक्टिव देखना शुरू कर देते हैं कि ओ आज से 2 साल पहले मेरी भी डिडक्ट हुई थी। डू यू थिंक कि ये कोई बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स तो नहीं खोल जाएगा कि 2-3 साल पहले वाले लोग भी आना शुरू हो जाएं और FBR से डिमांड करना शुरू हो जाए, या ये अब से ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं FBR इसको इस तनाज़र से देख रहे हैं?
देखिए, जब ये एफबीआर की इंस्ट्रक्शंस इशू होंगी इन कंप्लायंस टू द एफटीओज ऑर्डर, तो ये फिर यहाँ से आगे जो होंगी इसके ऊपर एक्शन शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, और ये चूँकि बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोगों में बहुत जिक्र है और लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उनके इसके बारे में ख्यालात क्या हैं। सर, मुझे ये बताएं कि ये फैसला तो चंद कंप्लेंट्स पे हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा मैसिवली जनरल पब्लिक को हुआ, तो इसके पीछे आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इसके बेनिफिशरी होंगे और किस हद तक लोग जो हैं इस फैसले से फ़ायदा उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एफटीओ का काम एक तो है, हमारा काम ये है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जो हमारे पास आती हैं तो उन पे हम कार्रवाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे ये केस टिपिकल एग्जांपल है पब्लिक रिलीफ की, यानी जो हमने कहा कि नाजायज़ टैक्स लो पेड जो लोग हैं, लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं, डेली वेजेस हैं, उनसे नाजायज़ टैक्स काटा जा रहा है। इसका फ़ायदा लाखों लोगों का हो रहा है, और ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि हम जो फ़ैसला करते हैं उस पर फिर पैरा भी देते हैं, उसको फॉलो अप भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। अभी माशाल्लाह जब से हमारा फ़ैसला ये गया कि टैक्स जो है, जो डेली वेजेस हैं या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनसे नाजायज़ टैक्स काटा जा रहा है, वो टैक्स एम्बिट में नहीं आते, और जो सैलरी की एग्जाम्पशन है वो उन पे भी लागू होनी चाहिए एज़ पर लॉ। हमने एज़ पर इनकम टैक्स, तनवीर साहब ने, माजिद कुरैशी साहब ने, हमने अपने फ़ैसलों में ये साबित किया है कि ये नाजायज़ टैक्स काटा जा रहा है। इसकी पूरे मुल्क में इसको अप्रिशिएट किया गया, और बहुत सारे लोगों ने, जैसे हमने इसी कैंपेन के हिस्से में हमारे जो पेशावर के एडवाइज़र हैं वो बन्नू तशरीफ़ ले गए, तो ऑन द स्पॉट 50 लोगों ने, 50 लेक्चर्स ने एप्लीकेशन दी कि हमने भी 3-3 महीने काम किया था, 3-3 महीने हमने पढ़ाया था, तो हमारा भी 20% टैक्स काटा गया। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे पब्लिक रिलीफ मिलेगा, और सबसे पहले इसको हमने अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करवाया कि हमने अपने हमारे जो लो पेड जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ थे उनसे ये टैक्स इससे पहले काटा जा रहा था, वो हमने ख़त्म किया और उनको पूरी तनख्वाहें देनी शुरू की। देखें, एक बंदे के लिए जिसकी 20,000 की तनख्वाह है, 3,000 टैक्स कट जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी 3,000 की रकम है। तो इस तरीके से फिर अकाउंटेंट जनरल से हमने रब्ता किया, उनको बाकायदा लेटर लिखा कि ये हमने डिसीजन किया है। तो अकाउंटेंट जनरल वाज काइंड एनफ कि उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि ये सारे अक्रॉस इस्लामाबाद के जितने भी सरकारी ऑफिसेज़ हैं वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और इस तरीके से हम AGPR जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं उनसे भी रब्ता कर रहे हैं। तो ये एक पब्लिक रिलीफ का हमने काम किया है, और इसको हमने इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे हज़ारों लाखों लोगों का फ़ायदा होगा, और लाखों लो पेड एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो बेचारे पहले ही मतलब है वो सर्विसेज की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि देखें जैसे तनवीर साहब ने एक्सप्लेन किया शुरू में कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ का जो रिलेशनशिप होता है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जहाँ होता है, तो वहाँ वो सैलरी है, तो सैलरी की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स में है वो कहीं भी कहीं भी एक्सक्लूड नहीं करती डेली वेजर को या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को सैलरी की डेफिनेशन से। तो हमें बहुत खुशी है कि एक हमने डिसीजन फरवरी में दिया, मार्च में उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। अब FBR ने भी हमारी आलमोस्ट जो रिकमेंडेशन इस टिपिकल इनफरादी केस में थी वो मान ली हैं, और उनको प्रोसेस करना शुरू कर दिया है कि गलत टैक्स काटा गया। अब हमने FBR वालों ने एक हमारे पास रिव्यू उस पर किया था कि केस टू केस के बेसिस पे हम देखेंगे, मगर हमने उनको ये कहा है कि केस टू केस बेसिस पे ना देखें, इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और जनरल इंस्ट्रक्शन इश्यूज़ करें अपने तमाम ऑफिस को कि ये जो टैक्स है, जो लो पेड डेली वेजेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी वैसे ही सैलरीड लोग ही तस्वर किया जाए, उनको सर्विसेज तस्वर ना किया जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इस फ़ैसले से लाखों लोगों का भला होगा। बहुत शुक्रिया। और ये स्पिरिट है फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन की कि जहाँ पे हम एक लोगों के इश्यूज़ लेके या इंडिविजुअल केसेस को लेके हम कोशिशें करते हैं कि हम उसके अंदर से वो चीज़ ड्राइव करें जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके।
मकसद ये है कि हमें करेक्शन करनी है आवाम की बेहतरी के लिए, और आवाम ताकि सहूलत के साथ अपना टैक्स पे करें, लेकिन टैक्स पे करते हुए उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये वो फैसला है जिससे पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ पीपल दे आर गोइंग टू बेनिफिट इट, एंड अल्टीमेटली दिस इज द रिजॉल्व ऑफ FTO। थैंक यू सो मच।